बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, आम शहरी। पाकिस्तान में इस वक्त अजब किस्म की जमहूरियत चल रही है। बज़ाहिर जमहूरियत है लेकिन डिक्टेटरशिप से बदतरीन। दिन की रोशनी में मज़ाकरात की बातें होती हैं और रात के अंधेरे में ऑपरेशन मिडनाइट शुरू कर दिया जाता है, जिसमें चादर चार दीवारी पामाल करके बख्तरबंद गाड़ी से गेट तोड़ के कि सिर्फ इसलिए कि परवेज़ लाई ने इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया। ये जमहूरियत पसंदी में छुपी खुली आमरीत है। इससे मुल्क को ऐसी खाई में फेंका जा रहा है कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश कम होती जा रही है, और ऐसे में सरकारी इदारों का एक तरफा एक जमात को कुचलने का, तहरीक इंसाफ को कुचलने का ये रवैया पूरी अवाम में गमो गुस्से में इजाफा करता जा रहा है। मुल्क पर काबज़ अशराफिया खुद फंसती चली जा रही है। हर इंतकामी कार्रवाई इनके लिए गले का फंदा बन रही हैं। खुद जब ये मौजूदा हुक्मरान फंसते हैं तो पाँव पड़ जाते हैं, पाँव पड़ने से गुरेज नहीं करते, मिन्नत तरले करते हैं, लेकिन जैसे ही यूँ ही हालात तब्दील हो जाते हैं तो ये गले पड़ जाते हैं। कभी मुखालिफिन को कुचलने लगते हैं, कभी सहाफ़त पर कदगन लगाते हैं, और मनपसंद राय लेने के लिए पैसे बांटने से लेके कुचलने तक दोनों में ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। बज़ाहिर तो ये जमहूरियत की नफ़ी है, लेकिन बदकिस्मती है जब मुल्क में अदारे आइन और कानून की पासदारी की बजाय सिर्फ तहरीक इंसाफ या आज़ाद मीडिया अदारे राय को दबाने लग पड़े तो उसे जमहूरियत कहना शायद मुनासिब ना होगा। लगता है कि ये हुकूमत अकल की अंधी है और ये समझती हैं ताहयात इन्होंने इक़्तिदार में रहना है। ये नहीं जानते कि वक्त का पहिया किस वक्त घूम जाए। एंटी करप्शन जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आला कार बनी हुई है, मुबैना उजरती काम कर रहे हैं। एक कमज़ोर तरीन केस में जिसको परवेज़ लाई, जिस केस में चौधरी परवेज़ लाई को गिरफ्तार करने की भोंडी कोशिश की है, इस केस में एंटी करप्शन हुकाम ने एक दिन पहले मोनस लाई के सेक्रेटरी, जो इस वक्त मोनस लाई मुल्क से बाहर है, इरफान असगर को गिरफ्तार किया। लेकिन इतना बेबुनियाद केस है कि जज साहब ने ना सिर्फ रिमांड की इस्तदा जिसको गिरफ्तार किया था मुस्तरद कर दी, बल्कि इरफान असगर को ही केस से डिस्चार्ज कर दिया गया। इतना बूंदा और नामकबूल केस था। ऐसा लग रहा है कि एंटी करप्शन मुल्क में करप्शन ख़त्म करने की बजाय करप्शन को फ़रोग देने के लिए काम कर रही है। कौन था ये जो सब इस ऑपरेशन की कामयाबी कर रहा था? SSP लाहौर ऑपरेशन जो नहीं जाना चाह रहे थे, ज़बरदस्ती भेजे गया। लम्हा मा लम्हा चौधरी परवेज़ लाई के साथ होने वाली ज़ियादतों की रिपोर्ट वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला और दीगर अहम तरीन शख्सियात को दी जाती रही। ऐसा लग रहा था रात 11:30 बजे से होने वाला 3:30 बजे तक ये लाकानूनियत का खेल पूरी दुनिया की मीडिया ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन अदारों को शर्म नहीं आई कि वो किस तरह करें। ना परवेज़ लाई इश्तिहारी थे, ना मुल्क से भाग रहे थे, जिसकी उन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दी थी इंटरम। उसमें इस तरह की वहशियाना रेड करना पुलिस के लिए एक बदनुमा दाग है, हुकूमत के लिए धब्बा है, और ऐसी एंटी करप्शन को इसी वक्त ख़त्म कर देना चाहिए। जो लोगों की चादर चार दीवारी पमाल करके रात के अंधेरों में बख्तरबंद गाड़ियों से दरवाजे तोड़कर ख़वातीनों तक को हरासा करे। इस केस में नादरीन ये भी कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन और नैब जैसे अदारे और पुलिस ताकतवर हुक्मरानों के इशारों पर इस तरह की सियासी मुकदमात बना रहे हैं जिनका हकीकत से जवाज़ भी नहीं। ये अदारे ना अपनी बदनामी का बायस बन रहे हैं, बल्कि ऐसे अफसरान मुल्क के मुस्तकबिल पर दाग हैं, और इनके इस रवैये की वजह से लोग पाकिस्तान की 90% कौम अदम एतमाद समझती है। वो समझती है पुलिस और ये अदारे या FIA या नैब हमारी हिफाजत के लिए नहीं, हमें मारने के लिए बनाया है, हम पर मजालिम करने के लिए बनाया है। लेकिन अफसोस कि कोई भी ऐसा अफसर नहीं जो ये कहे कि मैंने गैर आइनी कानूनी काम नहीं करने। इमरान खान पर जब कातलाना हमला किया गया तो उसका मुकदमा आज तक दर्ज नहीं हो सका। परवेज़ लाई पर हुआ, जो आज़म सवाती पर जुल्म सितम हुआ, शहबाज गिल पर हुआ,
फवाद चौधरी पर हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत जिस तरह इंतकाम के रास्ते पे चल रही है, इससे मज़ीद तसादम का ख़तरा बन रहा है। नाज़रीन, एंटी करप्शन जैसे इदारों को एक कुठपुतली की तरह चलाया जा रहा है। इसी तरह की हरकतें हमारे एहतसाब के इदारों के साथ भी मिट्टी में मिला दी गई है। अगर किसी ने करप्शन की है तो इसके खिलाफ मजबूत केस बनाएं और उससे 1% भी रियायत नहीं होनी चाहिए। कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए। जिसने मुल्क का एक पैसा लूटा उसने अपने मुल्क का सौदा किया। मगर इंतकामी केस और सियासी जमात को पीटीआई का ग्राफ नीचे करने के लिए इतने कमज़ोर और जाली झूठे केस बनाए जा रहे हैं कि पहली पेशियों में ही ख़त्म हो जाते हैं। चलान करें और अदालत में भिजवाएं अगर आपके पास केस मजबूत है। लेकिन बदकिस्मती के तरीके इंसाफ और इमरान खान को माइनस करने वाले मुल्क में आइन और कानून को ही माइनस करते जा रहे हैं। करप्शन के मुकदमात किसी के घर की दीवारें फलांगना, बख्तरबंद गाड़ियों से दरवाजे तोड़ना और ख़वातीन की तजलील करना किसी भी इंसाफ के खिलाफ है, बल्कि जुल्म के ज़िम्रे में आता है। क्या ऐसे जुल्म करने वालों को कोई रोकेगा? सवाल ये है कि परवेज़ लाई अगर लाहौर में थे तो इन्होंने गिरफ़्तार क्यों नहीं किया, उस घर में रेड किया? तो इतना जाली रेड करने वालों ने उल्टा परवेज़ लाई और दीगर लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिए। नाज़रीन, ऐसा शायद किसी दुश्मन मुल्क की ही कर सकता है। अपने लोग तो अपने इदारों के लिए अपनी अवाम पर इस तरह धावा नहीं बोलते। इमरान खान ने तमाम नाइंसाफ़ियों और जबर के बावजूद मुज़ाकरात जारी रखने का फ़ैसला किया है, जो अच्छी रवायात है। लेकिन इमरान खान साहब, आप चोरों को चौकीदार बना रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप एक पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन ये लोग आपको ख़त्म करना चाह रहे हैं। जो मीडिया के चंद लोग आप पर होने वाले मजालिम या किसी पर होने वाले मजालिम की निशानदेही करें, ये उनका भी सर काटने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, धमकियाँ देते हैं। इमरान खान चाहते हैं कि किसी तरह बात इलेक्शन की तरफ जाए। अगर हालात ख़राब हुए तो पूरा निज़ाम ही लिपटने का जाने का ख़दशा है, जबकि हुकूमत इलेक्शन से भागने के लिए, पूरा निज़ाम लपेटने के लिए भरपूर ताकत का इस्तेमाल कर रही है। ना जाने क्यों इमरान खान साहब ने इस हुकूमत के बरगलामे में आ रहे हैं, जबकि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराना लाजमी और सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी नहीं माना जा रहा। लेकिन इमरान खान को ये देखना है कि इन्हें मुज़ाकरात की तरफ अंगेज करके क्या मकासद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कहीं इमरान खान को कामयाबी से दूर रखने के लिए मुज़ाकरात का टोपी ड्रामा तो नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन ने 14 मई के इंतखाबात को अब नामुमकिन करार दे दिया है। दूसरी दफ़ा आइन की खिलाफ वर्जी और तौहीन अदालत की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म बरकरार हो तो 14 मई को इलेक्शन होना नामुमकिन हो चुके हैं। इसका मतलब है हुकूमत अपनी साजिश और चालों में कामयाब है। देखते हैं कि इमरान खान आइंदा क्या हिकमत अमली बना रहे हैं, जिसका उन्होंने आज किचन कैबिनेट का इजलास कोर कमेटी का तलब कर लिया और उसमें वो बड़े फैसले मुतवक्को हैं। मौजूदा हुकूमत तासुर दे रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। मौजूदा हुक्मरान मुबैना तासुर दे रही थी कि आशीर्वाद है। अब आर्मी चीफ के बयान के बजाय मौजूदा हुकूमत की टाँकें काँपने लगी हैं। अदारे तो अपने काम से काम रख रहे हैं, वो हमारी खातिर हमें मज़ीद बैसाखियाँ फरहम नहीं करेंगे। माजी में इल्ज़ाम लगा था, इमरान खान ने लगाया था कि उनकी हुकूमत साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने गिराई है और उनकी हुकूमत के ख़ात्मे में रोल अदा किया है एक साइफर के साथ। लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की आज की गुफ्तगू ने पाक फ़ौज के अदारे के मकाम, जो पहले ही बेपनाह है, आवाम के दिलों में बसती है फ़ौज, और फ़ौज हमारी और हम फ़ौज की है, इससे अब उनकी इस गुफ्तगू से अपने आप को सियासत से लातल्लक़ करके और मुल्क की सलामती तक महफूज करके अपने अदारे के मकाम और अपने मकाम में इजाफा किया है। नाज़रीन, हमें उम्मीद है जुडिशली के ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात मुस्लिम लीग नून और PDM कर रही है, इनका रास्ता रोकने के लिए जुडिशली किसी दबाव की बजाय आइनी और कानूनी किरदार अदा करेगी। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में जो गैर आइनी तरमीम की गई है चीफ जस्टिस के इख्तियारात के कमी करने पर, जिसे अदलिया पर हमला, खुदकश हमला करार दे रहे हैं एतजाज़ एहसन साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी बेंच की मंगल को इजलास तलब कर लिया। कभी इम्कान है कि ये जो मनमानी
की गई है और अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई है। अदलिया के बड़े फैसले से अवाम के लिए खुशखबरी आएगी और हुकूमत को लाकानूनियत से चलाने वालों को नाकामी होगी। ये वो सूरत हाल है जिनसे पाकिस्तान आजकल गुजर रहा है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।